चलो गाइस, ऐसे तो तुम्हें थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि तुम 75% अटेंडेंस कैसे पूरी कर सकते हो बिना कॉलेज जाए। और मैं बात करूँगा, वो भी एक सस्पेंस है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। और मैं बात करूँगा कि तुम्हें कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड है या बुक्स रिक्वायर्ड है भी कि नहीं है एमईटी में पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि तुम्हें सिलेबस कहाँ से मिलेगा अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन ऐप में। और मैं लास्ट में बात करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा स्टडी मटेरियल भी कहाँ से मिलेगा पढ़ने के लिए, पीपीटी वगैरह ये सब। तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ बुक्स के बारे में। तो देखो यार, एमईटी में तो यार ऐसा कोई बुक्स का सिस्टम ही नहीं है कि मतलब बहुत लोग या कोई नहीं लाता है बुक। पर अगर तुम्हें पढ़ने के लिए मतलब रेफरेंस बुक ये सब चाहिए तो तुम यार लाइब्रेरी में जा सकते हो। और बुक का तो मैं देखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है एमईटी में कि कोई भी बुक लाना कोई भी सब्जेक्ट का, क्योंकि टीचर ज़्यादातर पीपीटी से पढ़ाते हैं, ठीक। और अगर तुम्हें रेफरेंस बुक लेना है, मतलब कौन से सब्जेक्ट का कौन सा रेफरेंस बुक लेना है, तो वो तुम सिलेबस से पता कर सकते हो। अब तुम्हें देखो, अब चलो मैं सेकंड पार्ट में आ जाता हूँ कि तुम्हें सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो सिलेबस के लिए तुम अमेज़ॉन में जाते हो, फिर वहाँ पे अच्छा एक काम करता हूँ मैं, उसका फिर तुम्हें फ़ोटोज़ ही डिस्प्ले या फ्लैश कर दे रहा हूँ, वो तुम एक बार देख लो। तो तुमने तो अभी देख ही लिया होगा कि तुम्हें सिलेबस अपनी कहाँ से मिलेगी पढ़ने के लिए। तो अब मैं बात कर ले रहा हूँ कि तुम्हें अपनी स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगी, मतलब पीपीटी ये सब। तो उसके लिए देखो, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि पीपीटी सब सब्जेक्ट की नहीं रहती है जनरली। तुम्हें एक्चुअली टीचर्स खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। टीचर्स स्टार्टिंग में ही ग्रुप बना देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें तुम्हें खुद पीपीटी दे देते हैं। पर अगर कोई टीचर बोल रहा है कि तुम्हें मतलब खुद से लेना है, तो वो तुम कहाँ से ले सकते हो। मतलब टीचर तो बोलते नहीं, वो तो खुद ही गाइड कर देते हैं। ऐसे मैं भी बोल दे रहा हूँ, तुम अमेज़ॉन जो ऐप है उसमें एलएमएस करके होता है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। वहाँ पे तुम इवेंट सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर का रहता है। सपोज तुम्हारा सेमेस्टर 1 चल रहा है तो वो ऑड है, सेकंड चल रहा है तो वो इवन है, सेकंड तक तो तुम पता ही चल जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कोर्स ऑड होगा, तो तुम ऑड वाले में क्लिक करना और वहाँ से तुम पीपीटीज देख सकते हो कुछ सब्जेक्ट्स की, ठीक है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स की पीपीटी नहीं रहती है। तो चलो फाइनली बात कर ले रहे अटेंडेंस के बारे में, जिसके लिए तुम रुके हुए हो। तो देखो, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, अटेंडेंस पूरा सिस्टमैटिक है, तो उसको तुम स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और ना ही तुम टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी अटेंडेंस लगा दे बिना तुम्हारे प्रेजेंस के इन द कॉलेज। पर उसके लिए भी तुम मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है यार कि तुम मतलब रिजिड ये सिस्टम है कि तुम्हें मतलब हर बार ही कॉलेज जाना होगा। हाँ देखो, कॉलेज का ये सिस्टम है कि तुम्हें पर सब सब्जेक्ट में मतलब 75% अटेंडेंस चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ओवरऑल चाहिए, तुम्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज तुम्हारे कोर्स में 10 या 12 सब्जेक्ट है, तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में तुम्हें 75% अटेंडेंस के ऊपर लाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस नहीं रहता है तो उसमें तुम डी बार्ड हो जाते हो। डी बार्ड का मतलब है कि तुम वो सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जब भी तुम्हारा सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम जो होता है वो तुम नहीं दे सकते हो, तो उसमें ऑफ कोर्स तुम्हारी बैक लग जाती है, ठीक। बिना एग्ज़ाम दिए तो तुम कैसे पास हो पाओगे, तो वो फिर तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में देते हो। तो इसलिए हर सब्जेक्ट में तुम्हें 75% अटेंडेंस के ऊपर लाना कंपलसरी है। तो अब इसमें देखो तुम कैसे ये ला सकते हो। अब देखो, जैसे जनरली यार ओवरऑल रहता तो यार उतना टेंशन तो रहता नहीं, पर इसमें तुम्हें पर सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस के ऊपर तुम्हें लाना ही है। तो अब यार देखो, तुम्हें भी पता है कि अटेंडेंस लेने के लिए तुम्हें पंच इन करना ज़रूरी है सिस्टम में। तो अब देखो, अगर तुम पंच इन करते हो, मतलब अब ऐसे भी स्टूडेंट्स है, आई मीन्स बहुत लोग हैं कि पंच इन करके वो चले जाते हैं, ठीक। तो अब देखो, उसमें तुम्हारा मेन क्या है, तुम्हें टीचर से अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है। कोई कोई टीचर्स होते हैं कि लगा देते हैं बिना क्लास में, अगर तुम क्लास में नहीं हो पंच इन करके चले। पंच इन का मतलब ये होता है कि तुम मतलब कॉलेज में तुम अब ये स्टूडेंट आ गया है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बाहर से पंच इन करके चले जाते हैं, वो ठीक है। पर तुम्हें उसके लिए टीचर से भी मतलब अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, टीचर भी सही होना चाहिए कि तुम्हारी अटेंडेंस लगा दे बिना तुम्हारी क्लास में प्रेजेंस हुए। और अब इसमें टीचर्स का क्या रोल रहता है, देखो तब जब तुम पंच इन करते हो तो टीचर्स के सिस्टम में आ जाता है कि मतलब वो अटेंडेंस लगा सकते हो उसके बाद, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी टीचर से बॉन्डिंग अच्छी होगी तो फिर तुम प्रेजेंट लगवा सकते हो, या टीचर को मैसेज कर सकते हो कि यार मैं मतलब मैम या सर जो भी है, मुझे फीवर है या जो भी रीज़न है यार, जेन्युइन रीज़न। ऐसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम यार बंक करो, ऐसे मतलब कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड ईयर में आके करो, फर्स्ट ईयर में यार ऐसा मत करो। हाँ पर देखो, तो यही सिस्टम है, मैं वही बोल रहा था। अगर देखो, तुम्हें अगर 75% अटेंडेंस के ऊपर चाहिए बिना कॉलेज आए, तुम्हें यार पंच इन करके जाना होगा और रिस्पेक्टिव टीचर्स से भी बात करनी होगी। मतलब तुम्हें खुद समझना होगा कि वो टीचर लगा सकता है कि नहीं, मतलब उस टाइप का टीचर है कि नहीं, तुम समझ रहे हो ना।
अब जैसे बहुत लोगों को टाइमिंग का रहता है कि 9:15 वाली क्लास है तो 9:14 में ही पंच इन करना है, या 9:15 को भी कर सकते हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो 8:15 से 9 o'clock या 9:10 तक, और 9:15 से जो भी 10:10 तक जो क्लास होती है उसमें यार तुम कभी भी पंच इन कर सकते हो, ठीक। ऐसा नहीं कि तुम 9:15 के बाद करोगे तो तुम्हारी एब्सेंट लग जाएगी। हाँ, वहाँ पे ऑरेंज शो होगी, जब टीचर तुम्हारी अटेंडेंस लगाएगी तो उसमें वो कलर ऑरेंज आ जाएगा तुम्हारे नाम के आगे, उसका मतलब होता है कि लेट पंच इन तुम किए, पर अटेंडेंस लग जाती है, ठीक। ये सिर्फ 9:15 से 10 तक ही है। 10 अगर तुम 10:15 वाली क्लास में सोचो कि मैं 10:20 को या 10:25 को पंच इन करूंगा तो उसमें फिर यार ये नहीं चलता है, बस तुम्हारा 10 बजे तक ही वो वैलिड है, उसके बाद नहीं है। तुम 9:15 की अगर क्लास है तुम 9:20 या 9:35 में आराम से पंच इन कर सकते हो। और अब मैं पंच इन और पंच आउट का भी सिस्टम बता दे रहा हूँ। देखो अगर तुम्हारी 10:15 में क्लास है, अब 10:15 वाली में आ जा रही है, क्योंकि 9:15 वाली तो कोई वैलिड नहीं, तुम 9:20 या 9:35 में भी कर सकते हो, पर 10:15 अगर तुम 10:15 में करते हो, मतलब 15 जैसी हुआ उसके 1 सेकंड बाद भी अगर हुआ तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, तुम्हारा एब्सेंट उसमें लग जाएगा वो सब्जेक्ट में। तो तुम्हें 10:14 में ही पंच इन करना है, लास्ट टाइम वही है, ओके। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि पंच आउट में क्या सिस्टम है। तो देखो पंच आउट में सपोज तुम्हारी 11:10 ले ले रहे, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी 11:10 में क्लास खत्म हो गई है तो तुम 11:10 में भी पंच इन कर सकते हो, 11:11 में भी पंच इन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि तुम अगर 11:10 में क्लास खत्म है तो 11:10 में तुम पंच आउट उसको रिप्लेस कर देना। अगर तुम 11:10 में पंच आउट करोगे तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तुम 11:10 में भी पंच आउट कर सकते हो, 11:11 में भी पंच आउट कर सकते हो। बहुत लोग वेट करते हैं यार कि 11:10 हो रही है तो पंच आउट नहीं कर सकते, वैसे नहीं, तुम आराम से कर सकते हो। और एक और बात, अगर तुम्हारी अटेंडेंस लग गई है वो सब्जेक्ट की, तो यार तुम जैसे तुम्हारी जो क्लास है सपोज 10:15 से 11:10 तक है, तो अगर तुम्हारी टीचर प्रेजेंट मार्क कर देती है तुम्हें 10:50 में, तो तुम 10:55 में भी पंच आउट कर सकते हो। मतलब अटेंडेंस मार्क होने के बाद तुम आराम से पंच आउट कर सकते हो, भले क्लास की टाइमिंग ओवर हुई हो या ना हुई हो। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि अगर अटेंडेंस लग गई तो मैं पंच आउट करूँ या ना करूँ, किसी और से करवा लेते हैं। वैसे नहीं है, तुम आराम से पंच आउट कर सकते हो अगर तुम्हारी अटेंडेंस लग चुकी है तो यार ये छोटे मोटे डाउट्स है जो यार बहुत लोगों को रह जाते हैं, मतलब सेकेंड ईयर में आने आने तक भी रह जाते हैं, मुझे भी थे। तो इसलिए मैं यार, क्योंकि यार वो जो मशीन रहता है वो उसके आगे बहुत लोग खड़े होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है पंच आउट, कैसे करना है पंच इन। तो यार जस्ट मैं गाइड कर दे रहा हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं, तुम आराम से पंच आउट कर लो जब तुम्हारी वो सब्जेक्ट की प्रेजेंट लग चुकी है। और अब मेन बेनिफिट इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है पंच इन पंच आउट में या मशीन वाले सिस्टम में अटेंडेंस का, इसमें हॉस्टलर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर जो हॉस्टलर्स है, हॉस्टलर को तो बेसिकली पता होगा, पर अगर जो हॉस्टलर है तो वो उनका मतलब अगर वो नहीं भी आएगा कॉलेज तब भी चलेगा, क्योंकि उनका सिस्टम में हर समय इन कैंपस शो होता है, मतलब वो हमेशा कैंपस में रहते हैं। भले वो उनका भी अलग से मशीन होता है, हॉस्टल के बाहर लगे होते हैं, पर उनका वैसा कोई नेसेसरी नहीं है कि उनको पंच आउट या पंच इन का है। उन लोग का मतलब अगर वो क्लास में नहीं आ रहे, हॉस्टल रूम में भी है, तब भी उन लोग का हमेशा ग्रीन ही शो होते रहेगा, ऐसा नहीं कि उन लोग का रेड शो हो जाएगा। तो बस यही थे कुछ डाउट्स, अगर हाँ तो बस यही थे। और अगर तुम्हें देखो 75% अटेंडेंस पूरे करने, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, अगर तुम्हें 75% अटेंडेंस पूरे करने बिना कॉलेज आए तो तुम्हें पंच इन करना होगा, ये तुम्हारी मतलब ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि तुम बाहर जा सकते हो बिना पंच इन किए हुए, ठीक है। तो चलो फिर अब मैं भी ये वीडियो को एंड करता हूँ। तो अगर कोई भी डाउट है अटेंडेंस से रिलेटेड या बुक्स सिलेबस या स्टडी मटेरियल कुछ किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर कोई और ऐसी वीडियो बनानी है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में या अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।